नमस्ते फ्रेंड्स, मैं स्नेहा आपका हमारे YouTube चैनल नोट्स से नौकरी तक में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम कला के तत्व के बारे में पढ़ रहे थे चित्रकला में, जिसमें कि हमारा आगे के 3 तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं नोट्स पहले ही तैयार कर देती हूँ, जिससे हमारे समय की बचत हो सके। समय बहुत अनमोल है फ्रेंड्स, आपका और मेरा दोनों का समय बहुत उपयोगी सिद्ध हो। इसलिए तो आज हम पढ़ेंगे तान के विषय में। टोन, तान रंगत के हल्केपन एवं गहरेपन को ही कहते हैं, को तान कहते हैं। इसमें मुख्य भूमिका काले एवं सफ़ेद रंग का होता है। तानों के प्रकार कौन कौन से हैं? यह 3 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट मैटर है फ्रेंड्स, बहुत इजीली इतने से हमारा बेस तैयार होगा। और जब हमारा बेस अच्छा होगा ना किसी भी टॉपिक के लिए, तो फिर हम इससे क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर देंगे और बिल्कुल सही करेंगे। ये 3 प्रकार के होते हैं: छाया, मध्यम, प्रकाश, प्रकाशित तान जिसको कहते हैं। आप देख सकते हो पिक्चर में मैंने किस तरह से बना दिया है नोट्स में, इससे आप समझ भी सकते हो। वाइट तान जैसे उधर गए हैं, फिर बीच में मध्यम है और इधर डार्कनेस जो जहाँ आ गई है, इसको डार्क छाया तान कहते हैं। प्रकाशित तान, मध्य तान और छाया तान। तान का प्रभाव नहीं होता। तान को किसी चित्र या त्रियामी 3D प्रभाव लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जितने भी आजकल कितना ज़्यादा इसका यूज़ है, 3D पिक्चर जो हम बनाते हैं उसमें इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। उसमें मेन मैटर ही तान का होता है, इससे ही हम 3D इफेक्ट दे सकते हैं। जो पेंटिंग पिक्चर बनाते हैं उसमें तान का प्रभाव नहीं होता है। तान को किसी भी चित्र का त्रिआयामी 3D प्रभाव लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। छाया प्रकाश का प्रभाव इसी से आता है। अब देखिए, इससे भी प्रश्न बन सकता है, छाया और प्रकाश का प्रभाव। इससे कई बार क्वेश्चन बनते भी हैं, अभी इस बार फर्स्ट ग्रेड में भी आया था। यही प्रभाव का प्रयोग दोनों में है। छाया प्रकाश का प्रभाव इसी से आता है। किससे? तान से। कला के तत्व में 5वां तत्व है पोत, टेक्सचर। पोत का मतलब क्या होता है? धरातलीय गुण। बहुत ज़्यादा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत इजी टॉपिक है और इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। कभी कभी ऐसे घुमाते हैं जैसे लगता है कितना टफ है, लेकिन उस क्वेश्चन को जब हम ध्यान से पढ़ते हैं बहुत इजी होता है वो। पोत का अर्थ है, मतलब है धरातली गुण। धरातल का बनावट या बुनावट, बुनावट ही गुण हो गया है धरातल का। पोत विभिन्न समय में भिन्न भिन्न रहे हैं। आदिमानव के समय पहाड़, गुफा, जिस बेस पर हम बनाते हैं पिक्चर, आप इस चीज़ से समझ सकते हैं। बस उस बेस को ही हम क्या कहते हैं? टेक्सचर। पोत उसका अलग अलग टेक्सचर होता है, जैसे अलग अलग टाइप का बेस हुआ। पहाड़, गुफा अलग हो गई। किसी बोरे पर, पत्ते पर आदि पर आदि मानव बना देते थे किसी भी प्रकार का। किसी कागज़ पर कॉटेज शीट अलग है। इस तरह से अलग अलग पेपर होते हैं, सबके धरातल अलग हो गए। इसको ही हम टेक्सचर कहते हैं। पोत 3 प्रकार के होते हैं टेक्सचर: प्राप्त पोत, अनुकृत पोत, सृजित पोत। प्राप्त पोत में क्या है? जो पोत मानव प्रकृति प्रदत्त हो। जो पोत प्रकृति प्रदत्त हो, जैसे पीपल का पत्ता, पहाड़ी चट्टानें, ताल पत्र, पेड़ की छाल इत्यादि। अनुकृत पोत क्या होता है? जो प्रकृति पोत की नकल की गई हो, नकल करके जो पोत तैयार किया गया उसे अनुकृत पोत कहते हैं। तीसरा है सृजित पोत। वह पोत जो कहीं से नकल न किया गया हो, मनुष्य स्वयं उसका निर्माण करता हो, सृजित पोत कहलाता है। एग्जाम्पल क्या है? हार्डबोर्ड का पिछला हिस्सा जो होता है, समझ लीजिए ये क्या है? सृजित पोत का एग्जाम्पल हो गया। बिल्कुल लास्ट, अब 6ठा तत्व है अंतराल, स्पेस। वह धरातल जिस पर चित्रकार चित्रण करता है वह द्विआयामी 2D होता है। लंबाई और चौड़ाई, ऐसा धरातल जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, इसे हम अंतराल कहते हैं। जिस पर चित्रण करते हैं वह अंतराल है और जिस पर चित्रण करते हैं उसके गुण को पोत कहते हैं। अब आप देख लो कि टेक्सचर और स्पेस में क्या फ़र्क है।
जैसे जिस पर हम चित्र बना रहे हैं वही बेस जो है हमारा वो धरातल कहलाएगा। और वो किस टाइप का है, खुरदरा है, चिकना है, आजकल कई टाइप से उस पर डिकोप्लास वगैरह से डिज़ाइन करके फिर उस पर पेंटिंग करते हैं तो उसका अलग इफ़ेक्ट आता है। उसी गुण को हम क्या कहते हैं, पोत कहते हैं, टेक्सचर। तो फ्रेंड्स ये हमारा हो गया टॉपिक कंप्लीट, कला के तत्व। अगले क्लास में हम इसके आगे का टॉपिक देखेंगे। हम स्पेशली फर्स्ट ग्रेड के इसको मैटर को फॉलो कर रहे हैं, सिलेबस को। तो एक एक टॉपिक पर हम डेली बात करेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।